तो हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपका ज्ञान गौतम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए काफी शानदार सा वीडियो लेके आए हैं जो काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है, काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपको पता होना चाहिए कि वोकैब पोर्शन में आज हम लोग एंटोनिम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? एंटोनिम्स पढ़ने वाले हैं, जो काफी महत्वपूर्ण होता है और बोर्ड एग्जाम में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए आज हम लोग का जो सबसे पहला जो वर्ड है वो है हम लोग का एवब। तो एवब का मतलब क्या होता है? ऊपर। देखिए मैंने इसका इधर वर्ड को लिखा है, इधर इसके मीनिंग्स को लिखा है, इधर इसके एंटोनिम्स को लिखा है। ठीक है, जो काफी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण होता है और किसी भी एग्जाम में या बोर्ड एग्जाम का आप स्टूडेंट है या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट है उसमें यह आता ही आता है। ठीक है, चलिए तो एवब का जो मीनिंग होता है ऊपर। क्या होता है? ऊपर। तो इसका जो एंटोनिम्स बनेगा वो बनेगा विलो। क्या बनेगा? विलो। ठीक है, इसका मतलब हो जाता है नीचे। ठीक है, चलिए दूसरा है अटैक। नहीं, जब कोई भी चीज पर कोई आदमी अटैक करेगा तो भाई उसका तो डिफेंड भी तो करेगा। क्या करेगा? डिफेंड भी तो करेगा। आक्रमण। अटैक का क्या होता है? मतलब आक्रमण। इसका जो एंटोनिम हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका? इसका एंटो हो जाएगा आपका डिफेंड। कोई दिक्कत? चलिए दूसरा है एबिलिटी। एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता। क्या होता है? एबिलिटी, है ना। यदि किसी भी चीज के लोग योग्य होते हैं, उसके लायक होते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं एबिलिटी। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? इन एबिलिटी। इन एबिलिटी, एबिलिटी का मतलब होता है अयोग्य, है ना, उस काम के योग्य नहीं होना। ठीक है, चलिए चौथा नंबर हम लोग का है एडवांस। तो एडवांस का मतलब होता है आगे बढ़ना। क्या होता है? आगे बढ़ना। इसके लिए क्या हो जाएगा आपका जो इसका एंटोनिम जो हो जाएगा वो हो जाएगा रिट्रेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिट्रेट। रिट्रेट। ठीक है, इसका मतलब होता है आगे नहीं बढ़ने वाला, जो आगे नहीं बढ़ पाए। ठीक है, चलिए उसके बाद पांचवा नंबर है डाइवर्सिटी। क्या है? डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब होता है विपत्ति। नहीं, जब किसी भी मनुष्य के ऊपर काफी विपत्ति आ जाता है, काफी संकट आ जाता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं डाइवर्सिटी। क्या बोलते हैं? डाइवर्सिटी। और डाइवर्सिटी का जो एंटोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा इसका प्रोस्पेरिटी। क्या हो जाएगा? प्रोस्पेरिटी। ठीक है, तो प्रोस्पेरिटी का मतलब होता है समृद्ध। क्या होता है? समृद्ध होता है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छठा नंबर हमारा है एंशिएंट। एंशिएंट का मतलब होता है वैसे चीज। एंशिएंट के लिए एक वर्ड और होता है फॉर फादर। एंशिएंट, है ना। तो एंशिएंट जो हमारे पूर्वज थे, यानी पूर्वज, बहुत पहले का बात हो रहा है, प्राचीन समय का बात हो रहा है। ठीक है, एंशिएंट का मीनिंग होता है प्राचीन और इसका हो जाएगा मॉडर्न। तो मॉडर्न का मतलब क्या होता है? आधुनिक। क्या होता है? आधुनिक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग का सातवां नंबर है अरेस्ट। अरेस्ट का मतलब क्या होता है? गिरफ्तार कर लेना। क्या होता है? गिरफ्तार कर लेना। ठीक है, चलिए तो गिरफ्तार करना का क्या होगा? रिलीज। रिलीज भी हम बोल सकते हैं या हम इसको क्या बोल सकते हैं? फ्री बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? फ्री। नहीं, किसी को फ्री कर देना, रिलीज कर देना, छोड़ देना। ठीक है, चलिए आगे है आठवां नंबर है एक्यूरेट। तो एक्यूरेट के लिए क्या होता है? एक्यूरेट का मतलब होता है किसी भी काम को सही सही करना। यानी सही नहीं बोलते बहुत, आप एक्यूरेट जवाब दिए हैं, हम सही सही जवाब दिए हैं। ठीक है, तो एक्यूरेट के लिए क्या हो जाएगा आपका? इनएक्यूरेट हो जाएगा, मतलब सही सही नहीं होना, गलत होना। ठीक है, इनएक्यूरेट। अब आगे बढ़ते हैं। आगे वाला है एक्वाइट। एक्वाइट का मतलब होता है छोड़ देना। क्या होता है? छोड़ देना, यानी क्वाइट कर देना, किसी भी चीज को छोड़ देना। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? एंटोनिम हो जाएगा कन्विक्ट। क्या हो जाएगा? कन्विक्ट। क्या हो जाएगा? कन्विक्ट। कोई दिक्कत? चलिए आगे है एडवांटेज। तो एडवांटेज का जो मीनिंग होता है वो होता है लाभ। हम नहीं बोलते फायदा। आपका इसका क्या एडवांटेज, इससे क्या फायदा है? तो एडवांटेज के लिए जो हमारा जो एंटोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा डिसएडवांटेज, मतलब हानि। क्या हो जाएगा? इसका मतलब होता है इसका एंटोनिम हो जाएगा डिसएडवांटेज, जिसका मतलब होता है हानि। और 11वां नंबर है एग्री। एग्री का मतलब होता है सहमत होना। नहीं कहते हैं आई एम एग्री विद योर पॉइंट, मैं आपके पॉइंट से सहमत हूं। नहीं, तो एग्री के लिए क्या हो जाएगा? डिसएग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिसएग्री हो जाएगा। ठीक है, आगे है आपका एंजल। एंजल का मतलब होता है देवदूत। नहीं, जब आपके बहुत विकट परिस्थिति में आपके लिए कोई ऐसा व्यक्ति खड़ा हो जाए तो आप नहीं कहते आप हमारे लिए देवदूत बन के आए थे, आप हमको बचा लीजिए, है ना। तो एंजल का मतलब होता है देवदूत। नहीं, जो आपके आपके किसी बुरे समय में या कोई ऐसा विकट परिस्थिति में आप फंसे हुए हैं, उस समय कोई आपको व्यक्ति यदि मदद कर देता है तो उसको हम लोग एंजल कहते हैं। क्या कर देते हैं? एंजल कर देते हैं। तो एंजल के लिए जो आपका इसका एंटोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा डेविल। तो डेविल के लिए मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है दानव। क्या हो जाता है? दानव, नहीं राक्षस। ठीक है, अब 13 नंबर है ना,
एब्सेंस, तो एब्सेंस का मतलब क्या होता है? एब्सेंस का मतलब होता है अनुपस्थिति। अनुपस्थिति, तो इसको हम लोग प्रेजेंस भी बोल सकते हैं या प्रेजेंट ही बोल सकते हैं। प्रेजेंट मतलब होता है उपस्थिति, ठीक है, उपस्थिति, ठीक है, क्या हो जाएगा? उपस्थिति। अब आगे बढ़ते हैं, बॉटम। तो बॉटम का मतलब क्या होता है? बॉटम का मतलब होता है नीचे वाला हिस्सा, नहीं, सबसे निचला हिस्सा, यानी आप सबसे नीचे हैं भाई, आप दम यू आर द बॉटम स्टूडेंट इन दिस क्लास। आप इस क्लास के सबसे नीचे वाले स्टूडेंट हैं, या आप इस क्लास के सबसे टॉप स्टूडेंट हैं। तो टॉप स्टूडेंट मतलब क्या होता है? तो बॉटम मतलब होता है किसी भी चीज का पेंदी। मान लीजिए कि हमारे हाथ में कुछ है, तो उसका ये वाला जो पोर्शन होगा क्या होगा? उसका पेंदी कहेंगे, यानी नीचे वाला भाग। तो हम बॉटम मतलब नीचे भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो बॉटम का जो एंटोनिम होता है टॉप होता है। क्या होता है? टॉप, ठीक है। आगे है आपका बाई। तो बाई का मतलब क्या होता है? खरीदना, नहीं, बाय मतलब क्या होता है? खरीदना। तो इसका एंटोनिम, जो इसका विलोम शब्द बन जाएगा, यानी इसका एंटोनिम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? हमारा सेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेल। सेल मतलब होता है किसी भी चीज को बेच देना, ठीक है। अब 16वां नंबर हम लोग का है, वो है ब्लंट। क्या है? ब्लंट। तो ब्लंट का मतलब क्या हो जाता है? तो ब्लंट का मतलब हो जाता है भोथरा, नहीं, जब कोई चीज हमारा शार्प तेज तरह की, जब बहुत मोटा धार हो जाता है तो हम लोग बोलते हैं कि क्या हो गया है? बहुत भोथर हो गया है ना। उसके लिए हम लोग वर्ड क्या यूज करते हैं? तो इसका इंग्लिश वर्ड होता है ब्लंट, और इसके लिए जो एंटोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा आपका शार्प, और शार्प का मतलब होता है तेज। क्या होता है? तेज होता है, ठीक है। चलिए आगे वाला आपका जो है वो है बिजी। तो बिजी का मतलब क्या होता है? बिजी का जो मीनिंग होता है वो होता है व्यस्त, नहीं, क्या होता है? व्यस्त होता है। इसका जो एंटोनिम होता है वो हो जाता है आपका, इसका जो एंटो होता है आपका क्या हो जाता है? आइडल। आइडल है ना, आइडल बोल सकते हैं, IDLE, यहाँ पे आइडल है ना। तो यहाँ पे बोल सकते हैं इसका मतलब होता है जो लोग बहुत सुस्त होते हैं, नहीं, सुस्त के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, जो लोग खूब एक्टिव हो सकते हैं, बिजी, ठीक है। चलिए अब है आपका जो 18वां नंबर है वो है आपका ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल का जो मीनिंग होता है वो होता है सुंदर, और इसका जो एंटो होगा वो होगा अगली। क्या हो जाएगा? अगली हो जाएगा। तो अगली मतलब होता है क्रूप, जो दिखने में खूबसूरत ना हो ना, बहुत क्रूप हो, जो दिखने में थोड़ा भी सुंदर ना हो, ठीक है। चलिए आगे है आपका ब्लेसिंग। तो ब्लेसिंग का जो मीनिंग होता है वो होता है वरदान, नहीं, हम नहीं बोलते साइंस इज ब्लेसिंग और कर्स। हाउ? विज्ञान जो है सो वरदान है या अभिशाप। तो साइंस इज ब्लेसिंग ऑल्सो एंड साइंस इज कर्स ऑल्सो, ठीक है। तो यहाँ ब्लेसिंग के लिए क्या हो जाएगा? वरदान, और इसका जो होता है कर्स मतलब होता है अभिशाप। क्या होता है? अभिशाप, ठीक है। चलिए इसका ब्लेसिंग का जो हमारा एंटो हो जाएगा वो हो जाएगा कर्स, ठीक है। चलिए आगे वाला जो है हम लोग का वो है ब्रेवरी। तो ब्रेवरी का जो मीनिंग होता है, ब्रेवरी का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है बहादुरी, है ना। क्या होता है? बहादुरी। तो बहादुरी के लिए हम लोग का हो जाएगा, अब क्या बोल सकते हैं इससे? क्वाडिक्स। क्वाडिक्स बोल सकते हैं इसको। क्वाडिक्स का अर्थ होता है जो लोग बहादुर नहीं होते हैं, मतलब क्या होते हैं? कायर लोग। क्या होते हैं? कायर, किसी भी चीज से डर के पीछे भाग जाना, है ना। जैसे हम लोग बोलते हैं कि हमारे जो सोल्जर्स हैं वो काफी ब्रेवरी होते हैं, काफी ब्रेव होते हैं, है ना। दैट्स इसीलिए हमारे बॉर्डर पे इतने लो टेम्परेचर में भी, जैसे कि आप जान रहे हैं कि अभी ठंडी का मौसम चल रहा है और वो लोग बॉर्डर पे होंगे, है ना, तो वहां पे इतना काफी ठंड होगा, लेकिन वहां पे वो क्या करते होंगे? आराम से डट के हमारे जो दुश्मन है उससे क्या करते हैं? मुकाबला करते हैं, और हम लोग बहुत हैप्पी से अपने लाइफ को एंजॉय करते हैं या जी पाते हैं, ठीक है। तो ब्रेवरी का मतलब क्या होता है? बहादुरी, है ना। अक्वाटिक्स का मतलब होता है जो लोग कायर होते हैं, जो डरने वाले इंसान होते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग, अगला है हम लोग का, है ना, बिलीव। बिलीव का मतलब होता है विश्वास। क्या होता है? विश्वास होता है इसका मीनिंग, और इसका जो एंटो हो जाएगा वो हो जाएगा डिसबिलीव। डिसबिलीव मतलब कि अविश्वासी, जिस पर विश्वास नहीं हो, जिसका विश्वास नहीं हो, ठीक है। 22वां नंबर है बेनिफिशियल। बेनिफिशियल का मतलब होता है लाभदायक। क्या होता है? लाभदायक। तो लाभदायक होता है तो हम बोल सकते हैं हार्मफुल। बाइन इज हार्मफुल फॉर हेल्थ। बाइन, शराब जो है शरीर के लिए क्या है? हानिकारक है। स्मोकिंग इज हार्मफुल फॉर हेल्थ। स्मोकिंग करना, है ना, जो स्मोकिंग इज हार्मफुल फॉर हेल्थ, है ना। हार्मफुल मतलब क्या होता है ना, जो फायदामंद शरीर के लिए, हानिकारक हो, नहीं, हार्मफुल, ठीक है। अब उसके बाद है वरेन। वरेन का मतलब होता है वंजर। वैसा भूमि जहां पे उपजाऊ नहीं हो पाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वरेन बोलते हैं। और वरेन का जो एंटो हो जाएगा वो हो जाएगा फर्टाइल, उपजाऊ। क्या हो जाता है? उपजाऊ, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग का है बून। तो बून का मतलब भी होता है वरदान। क्या होता है? वरदान। तो जिसको हम लोग बेनी भी बोल सकते हैं और कर्स भी बोल सकते हैं। बून, है ना, बेनी या
कर्स। आप लोग इससे पहले भी हम लोग पढ़े थे ब्लेसिंग, इसकी जगह पर बून। ठीक है, चलिए अब है कॉनकॉर्ड। कॉनकॉर्ड का मतलब होता है एकता। क्या होता है? एकता। और इसका जो एंटो हो जाएगा वो हो जाएगा डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड का मतलब होता है, मान लीजिए आप किसी चीज को कांटेक्ट करते हैं, कोड को लगाते हैं तो क्या हो गया? जुड़ गया। लेकिन डिस्कॉर्ड कीजिएगा तो मतलब कॉर्ड से डिस हटा देना। डिस्कॉर्ड मतलब क्या हो जाएगा आपका? अनेकता। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आज हम लोग टॉप 25 एंटोनिम्स को किए हैं जो काफी महत्वपूर्ण होने वाला एग्जाम के लिए। ठीक है, तो इसी तरह के हम लोग वीडियो को फिर से लाएंगे एंटोनिम्स का जो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो।